हाँ तो गाइस फाइनली आ गए थे अपन जिम में और आज लगाएंगे अपन बैक। तो मैं आ गया था घर से जिम निकल के जिम के लिए और अब लगाएंगे अपन बैक के लिए। हो गए रेडी। तो आज की अपन एक्सरसाइज होने वाली है बैक का वर्कआउट, जिसको बोलते हैं अपन कमर पीठ। जितनी मजबूत होगी उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके गाइस, मिलते हैं जिम के अंदर। ओके बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अपना गणेश शर्मा। घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं निकल गया हूँ जिम के लिए। तो फाइनली मैं जिम के लिए निकल गया था। आज जो वर्कआउट करने वाले हैं वो अपन करेंगे बैक। क्योंकि कल हमने चेस्ट लगाया था, तो आज बैक का वर्कआउट है। तो गाइस बैक के वर्कआउट में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करनी पड़ती है, क्योंकि बैक भी बॉडी का एक सेकंड बड़ा पार्ट है चेस्ट के बाद में। तो इसके लिए अपने को पहले वार्म अप करना होता है। वार्म अप के बाद थोड़ा सा पुशअप चिनअप लगानी पड़ती है। देन अपन स्टार्ट करते हैं फिर वर्कआउट। तो स्ट्रेंथ करते हैं। स्ट्रेंथ में बहुत सारी एक्सरसाइज होती है बैक की, तो आपको मैं बताऊंगा, और कैसे कैसे कौन सी एक्सरसाइज करी जाती है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो गाइस फाइनली मैं जिम के लिए निकल गया था ऑन द वे। अभी जिम में पहुंच जाऊंगा अगले 2 से 3 मिनट के अंदर, और फिर अपन पहुंचेंगे, थोड़ा सा लेंगे प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट के बाद में करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद में अपन आ जाएंगे अपने डेली रूटीन के ऊपर। तो उसके बाद फिर अपन करेंगे वार्म अप, जो बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि बॉडी खुल जाती है। अपनी थोड़ी सी रात के रिलैक्सिंग के बाद में बॉडी थोड़ी सी अकड़ जाती है, तो अकड़ खोलने के लिए अपने को वो करना पड़ता है वार्म अप। वार्म अप से बॉडी पूरी तरह से अच्छी तरह से खुल जाती है, और अपने को आता है बहुत मज़ा स्ट्रेंथ करने में। स्ट्रेंथ के लिए जितना हार्ड और बेहतरीन आपका वार्म अप होगा, उतना ही हार्ड आपका स्ट्रेंथ होगा। तो फाइनली मैं निकल गया था जिम के लिए। जिम में जाने के बाद में फिर थोड़ा सा वार्म अप स्टार्ट करेंगे, फिर स्ट्रेंथ करेंगे। स्ट्रेंथ में आज लगाएंगे अपन बैक। बैक बॉडी का बहुत बड़ा पार्ट है, उसके लिए अपने को एक्सरसाइज करनी होती है। एक्सरसाइज करते 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 अपन फिर हो जाएंगे शुरू। इसके लिए स्ट्रेंथ के लिए फिर अपन आफ्टर स्ट्रेंथ, अब क्योंकि 5 एक्सरसाइज करता हूँ, 5 एक्सरसाइज करने के बाद फिर अपन निकल जाएंगे अपने जिम के लिए, क्योंकि अपने को करनी पड़ती है पहले कार्डियो, फिर साइकिलिंग, ट्रेडमिल, सब करने के बाद अपन फिर रिलैक्स होकर प्रोटीन पियेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं फिर उसके बाद। बाय बाय। हाँ तो गाइस, जैसा कि आपको बता रहा हूँ मैं, हम सब काम से निवृत्त होके पहुँच गए थे जिम। जिम में आज अपन लगाएंगे बहुत ही ख़तरनाक वाली एक्सरसाइज, बैक। तो गाइस आज अपनी है बैक। तो सबसे पहले अपन ने पी लिया था प्री वर्कआउट। घर से निकल के पहले पिया प्रोटीन 1 चम्मच। उसके बाद में अपन पहुँचे जिम में। जिम में पहुँचने के बाद में अपन ने लगाई पहले पिया प्री वर्कआउट, जो बहुत ही एनर्जेटिक होता है, जिसमें अपनी नींद खुल जाती है, सारे मसल्स रोम जर्रा जर्रा खुल जाता है। उसके बाद में अपन आ गए जिम में। जिम में बैठे 5 मिनट प्री वर्कआउट पीने के बाद में। फिर अपन ने भरा अपने डब्बे में पानी भरने के बाद में फिर अपन निकल गए थे वार्म अप के लिए छत के ऊपर। तो छत पे जाने के बाद में अपन ने किया फिर थोड़ा सा वार्म अप स्टार्ट किया। स्टार्ट करते करते हम आ गए थे थोड़ा सा इधर की तरफ। तो गाइस अब अपन कर रहे, देखो थोड़ी बातें करते करते अपन चल गए थोड़ा सा काम में, और उसके बाद में फिर अब करेंगे वार्म अप, क्योंकि आज अपने को लगाना बैक लगाने के बहुत सारे कारनामे करने पड़ते हैं। जैसे ये 1 हैंड, सिंगल हैंड, पूरी बॉडी को खोलने के लिए वार्म अप किया जाता है। वार्म अप करते अब अपना हो जाएगा टाइम ख़त्म, क्योंकि वार्म अप बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी में अगर वार्म अप नहीं करोगे तो बॉडी किसी काम की नहीं रहेगी, आपकी बॉडी पेन करेगी बार बार। तो गाइस फाइनली मैं आ गया था वार्म अप करने के लिए। वार्म अप कर रहा था, मैंने उठाए 2.5 के डंबल, और देखो बैक के लिए लगाया मैंने। एक आंटी है, ये बार बार पूछ रही थी मेरे से, तो उनको मैंने बता दिया कि जिम ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती, एक्सरसाइज बताने के लिए बार बार, क्योंकि मैं आपको भी बोलता हूँ कि आप भी मेरे व्लॉग में कमेंट में डाल सकते हैं कि आपको कैसे कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो मैं सबको एक्सरसाइज बता देता हूँ। तो व्लॉग में मैं बता सकता हूँ। वैसे नॉर्मली मैं ट्रेनिंग का
ट्रेनर भी हूँ, बट मैं टाइम नहीं होता इसलिए मैं नहीं ट्रेनर बनता नहीं हूँ। तो गाइज़, ट्रेनर के लिए पैसे भी कमाए जा सकते हैं, बट अपने पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। लिमिटेड टाइम में अपन कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए अपने को साथ साथ सारा काम करना होता है। तो गाइज़, ये देखिए, अब वार्म अप में सारे एक्सरसाइज करनी होती है जो अपन कर रहे हैं। अब इसके बाद में अपन चलेंगे थोड़ा सा वार्म अप जिम की तरफ, क्योंकि अपने को करना है जिम, और जिम में होती है स्ट्रेंथ। तो गाइस, फाइनली अब मैं पहुंच गया था, क्योंकि मेरी करीब करीब पूरी वार्म अप हो गई थी सारी बॉडी की वार्म अप करते करते मैं लोगों से बातें भी करता रहता हूँ, एक्सरसाइज के बारे में बताता रहता हूँ। ये भैया कैमरे पे आने में इनकी चुल मच रही है, तो ये बीच में आ गए। अब ये बीच में से हटे, इनको हटाया गया। अब देखिए आप, ये है बैक की एक्सरसाइज, क्योंकि डंबल से लगाई जाती है। मैं ढाई के डंबल से वार्म अप कर रहा हूँ अभी। तो आज अपन ने लगाई सबसे पहले बैक के लिए वार्म अप करी। वार्म अप करते करते आज अपन आ गए थे। अब अपने जिम में स्ट्रेंथ उठाएंगे। फिर भैया बीच में आ गए, तो मैं उठाऊंगा ढाई का डंबल उठाया था, क्योंकि ये बार बार बोलते रहते हैं, पर मैं उठाता रहता हूँ। अब मैं लगाऊंगा पुशअप। तो गाइज़, आप तो जानते हैं कि जैसा कि मैं वन टाइम में 100 पुशअप लगा सकता हूँ, बट मैं 50 के 3 सेट लगा देता हूँ, जिसमें मेरा बॉडी का वार्म अप पूरा कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद में फिर अपन निकल जाते हैं अपने काम के लिए। तो ये यहाँ पे भीड़ बढ़ गई। अब मैं लगाऊंगा थोड़ा सा पुशअप मारूंगा। पुशअप बहुत ज़रूरी है। जैसे अपन बैक मारते हैं उस दिन अब चिनअप भी मारना होता है, बट चिनअप का मेरा वीडियो नहीं बन पाता, क्योंकि ये मैं एक स्टैंड पे लगा देता हूँ, जिससे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो गाइज़, अपनी होने वाली पुशअप कंप्लीट, उसके बाद अपन लगाएंगे स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के लिए भी अपने को थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, क्योंकि बहुत ख़तरनाक वाला वेट उठाते हैं। वेट उठाते अपने को सारे काम करने होते हैं। तो गाइज़, अब फाइनली मेरा पुशअप हो गया था। अब स्टार्ट करते हैं अपन जिम। तो गाइज़, ये पहली एक्सरसाइज थी अपनी, इसमें अपन लगा रहे हैं इंक्लाइन बैक, इंक्लाइन डंबल, जो उल्टा लेट के लगाना होता है। अब ये है डेल्ट, जो एक उसे लगाया जाता है। आप देख सकते हैं, बैक के लिए बहुत ही ख़तरनाक वाली और बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, जिसको लगाने में बहुत मज़ा आता है। तो इसके भी अपने को वेट होता है 70, 80, 90, और उसके बाद में फिर अपन लगाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो होगी बहुत ही ख़तरनाक वाली। यह है रॉप जिम एक्सरसाइज। इसको अपन 3 सेट होते हैं, इसमें 40, 50 और 60 का वेट होता है। बहुत ही स्लोली लगाया जाता है, तो जिसमें बहुत ही ख़तरनाक और इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। इससे अपने पूरे मसल्स जो भी होते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से काम करते हैं। तो गाइज़, इसमें अपनी एक्सरसाइज होगी। अब अपन लगाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें आने वाला बहुत मज़ा। ये है अपनी थर्ड एक्सरसाइज में अपना है ये केबल बैक रॉप बोल सकते हैं इससे। इसके भी अपने 3 सेट होंगे, 20-20, 30-30 और 50-50 वेट रहेगा। और आपको पता ही है कि इसमें वो कितना रहता है, 15, 12 और 10। अब लास्ट एक्सरसाइज है अपनी, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगाई जाती है। इसके अपने 40, 30 और 20 के 3 सेट होते हैं। बहुत ही ख़तरनाक वाली एक्सरसाइज है। आप देखिए, दोबारा तो मुझे लगाना है, इसमें पूरी कमर को झुकना पड़ता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अब अपनी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, क्योंकि आज लगाई थी अपने 5 एक्सरसाइज। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। हाँ, तो गाइस, फाइनली हो गई हमारी जिम कंप्लीट, क्योंकि आज अपन ने लगाई थी बैक, उसके बाद किया अपन ने कार्डियो, इसमें स्ट्रेंथ हुई, उसके बाद में कार्डियो करी, जिसमें कार्डियो में थे अपनी ट्रेडमिल, ट्राइसाइकिल और बाइसाइकिल। तो फाइनली एक्सरसाइज होने के बाद मैं निकल गया हूँ घर के लिए, क्योंकि आज अपनी थी बैक की बहुत ही खतरनाक वाली एक्सरसाइज लगाई, जिसमें आया अपने को बहुत मज़ा। थोड़ी सी बातें करी, थोड़ा सा टाइम पास, देन अपन निकल गए घर के लिए, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज के बाद में पीना थोड़ा गेनर, क्योंकि मैं अभी कर रहा हूँ वेट गेन। तो गेनिंग के बाद अपन थोड़ा सा वापस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं चल रहा हूँ फॉर्म में। तो गाइस, फाइनली एक्सरसाइज हो गई थी और मैं निकल गया हूँ अब घर के लिए।
अपना घर है पास में ही, तो प्री वर्कआउट पे वो प्रोटीन पीते पीते अपन निकल जाएंगे घर के लिए। ओके बाय, आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में टुमारो मॉर्निंग, बाय बाय।